राकेश टिकैत जो अब कह रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट गोडाउन हैं उनको तोड़ेंगे अगर सरकार बिल वापस नहीं लेगी तो। मैं उसे चैलेंज करता हूँ, उस भड़ुए को और दल्ले को, उस भड़ुए और दल्ले को, राकेश टिकैत को मैं चैलेंज करता हूँ कि अपनी जीवा पे लगाम लगा ले, कहीं ऐसा ना हो तेरे जूते सबसे ज़्यादा पड़े। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा जूते पड़ेंगे इसके। और मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ खालिस्तान में ही गोदाम तोड़े जाएंगे। खालिस्तान में ही जियो के टावर तोड़े गए थे। पंजाब के लिए हम खालिस्तान ही घोषित करेंगे। और कहीं इन लोगों की हिम्मत नहीं है। हिम्मत है तू राकेश टिकैत, तू यूपी का रहने वाला, तेरी माँ भी यूपी की, तेरा बाप भी यूपी का, तेरा डीएनए भी यूपी का साबित हो जाएगा। तू यूपी में एक भी प्राइवेट गोदाम तोड़ के दिखा देगा, तेरा पिछवाड़ा इतना तोड़ दिया जाएगा, इतना तोड़ दिया जाएगा कि सालों भर तक तू पट्ट पहन पढ़ के और ऐसे करके दवाई लेगा, मुंह से जूस लेगा, चित्त पढ़ के भी नहीं। क्यों चित्र, तेरा पिछवाड़ा तो चित्त लायक रखेगा ही नहीं योगी और मोदी। क्योंकि इसने बंगाल पहुंच जाता है, ये किसानों की कितनी मदद करके आया। क्योंकि ये सम्मान निधि वगैरह क्यों नहीं गिनाई? बिल पे करता, बेशक करता, मैं इसे मानता, क्योंकि इसे सिर्फ एलर्जी उनसे है कि हमें पैसे दे दो, हम हट जाएं। इसका यही प्लान। अभी भी कहते हैं कि हम जो भी किसानों पे जितने भी दंगा फसादियों में जो केस, हम केस वापस ले रहे हैं, ये कल हट जाएगा। इसकी ये चाल है कि ये फंस गए और वो भी फंसेगा। अभी जो लोग 26 जनवरी पर हादसा हुआ था, 26 जनवरी, ऐसा कौन सा किसान है जो चाहेगा? सच्चा देशभक्त कभी नहीं चाहेगा। और मोदी किसके लिए करेंगे? इस राकेश टिकैत के भड़ुए देख लो कितने हैं वहाँ पे, नरेश टिकैत वगैरह, ये सब दलाली करते हैं, अपनी पेट भरते हैं। 800 करोड़ की संपत्ति है राकेश टिकैत की। 450 ठेली गन्ना इसने बदायूं से डाला है अपना जी सेंटर पे, और कह रहा है कि गन्ने का पिराई। गन्ने का हिसाब तो सुन। तेरे बाप, नाजायज बाप तेरा मुलायम सिंह की सरकार थी ना, सौतेला भाई तेरा अखिलेश, उसकी भी सरकार थी। उसमें कितनी एमएसपी बढ़ी थी, कितनी। तुझे मैं बताऊं, तेरा डीएनए तब पता चल जाएगा। पंजाब में ये बिल वापस करा दे, जो कानून बना के रखी कि पंजाब में जो किसान नहीं मानता उसमें केस लगा दिया जाता है। जी, कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ देगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, उस पर किसान पे केस लग जाता है, जेल में जाता है किसान। सर एक चीज़ और देखी गई है कि जब राकेश टिकैत कहते हैं यहाँ पहुंचकर कि हमारा टीएमसी से, ममता बनर्जी की पार्टी से कोई संबंध नहीं है, पर जब वो बंगाल पहुंचते हैं तो उनकी टीएमसी के एक सांसद उनको लेने जाती है और वहां पर ये बीजेपी के खिलाफ तो बोलते हैं, पर ममता बनर्जी ने, जो केंद्र सरकार ने वहां के लोगों को, वहां के किसानों को किसान सम्मान निधि जिसमें साल में 6,000 रुपये मिलते हैं किसानों को, वो रोक रखा है, वो प्राप्त नहीं हो रही है। उस पर एक शब्द नहीं बोले और कह रहे हैं कि हमारा टीएमसी संबंध नहीं है, पर दोनों जगह तो लेने भी आ रहे हैं टीएमसी वाले, उनके खिलाफ भी बात नहीं कर रहे हैं। एक बात बताओ, ये किसका सगा होगा? ये अपनी जाटों की धी बेटियों का सगा नहीं हुआ तो किसका सगा होगा? मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? जाटों की धी बेटियों के चक्कर में तो ये हुआ। कितनी बेचारी बहनें हमारी निर्वस्त्र कर करके काटी गई थी जी। ये उनका नहीं हुआ तो किसानों का तक ये नहीं है। इसके लिए मोदी जी भरपेटी नोट दे दें, केस वापस ले लें, ये अपने आप ही छम पड़ जाएगा। ये नहीं करेगा अरने धरने, कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये समझता कि अब हमारी फट गया पिछवाड़ा, अब ये हमें ठोक देंगे कहीं ना, और ये ठुकेगा। अभी 2 सालें यूपी में इसकी हैं, 4 सालें मोदी जी की हैं, इसे ठुकेगा कभी। तू देखते हैं तेरी औकात क्या है कि जो चंद हैं खालिस्तानी समर्थक कुत्ते वही बैठे हैं बॉर्डरों पे। ये वो कुत्ते बैठे हैं, यहाँ सच्चा किसान कोई भी नहीं बैठा है। मैं सच्चा किसान हूँ, मैं तो नहीं जा सकता, समझे आप? और ये दल्ला है सबका, जैसे भड़ुए नहीं होते हैं जीबी रोड पे, ये उनमें का दल्ला है। किसानों के, हमारे गरीब किसानों को शोषण करवा रहा है, जैसे 70 साल से कांग्रेस करती चली आई। एक प्रियंका मोदी जी का दिखा देती है, कभी तूने अपनी सोनिया का भी दिखाती है, जो चर्च लगा के चेस कर रही थी, ड्रिंक के गिलास चेस कर रही थी सोनिया। तेरी औकात क्या है? तेरा आदमी शाम को तू नेकर पहन के निकलती है, और हिंदू के वोट मांगने के लिए साड़ी पहन लेती है, अपना वो ईसाई वाला चिन्ह छुपा लेती है। और हिंदू, ये नकली हिंदुओं की पहचान जनता समझ चुकी है और गद्दारों की पहचान समझ चुकी है। ये गद्दार देशद्रोही हैं। हिंदू काहे के हो रहे हैं? हिंदुओं से वोट क्यों मांग रहे? मैंने कुत्तों से। राहुल गांधी तो अभी भी आसाम में जाके नो सीए का वो पट्टा पहन के घूम रहे हैं और कह रहे हैं सीए हम नहीं लगने देंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? राहुल के बाप राजीव गांधी के बाप फिरोज गांधी के बाप जो भी हों, हमें नहीं पता, खान के जो भी हों, वो भी उतर आए और नेहरू भी उतर आए, समझे? सीए वापस नहीं होगा। सीए जिस दिन वापस हो जाए, मेरा
फ़ोन नंबर एड्रेस ले लो, उस दिन बीच चौराहे पे मुंह काला करके निकाल देना। इनकी औकात नहीं, इन्होंने हमेशा शोषण करा है। इन्होंने जहाँ पे मुस्लिमों का गढ़ देख लिया वहाँ पे मुस्लिमों की सपोर्ट में पहुँच जाते हैं। ये भड़ुए और दल्ले टाइप की राजनीति करते हैं। बीजेपी ने कभी भड़ुए और दल्ले टाइप की राजनीति नहीं करी है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये सब भड़ुए और दल्ले टाइप की राजनीति करते हैं। मैं से नहीं हूँ। आज ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही है, एक बार भी तू अजान लगा लेना मंच पे, देख मुस्लिमों का। आज तूने मुस्लिमों को दरकिनार कर दिया। जब पीरजादा कांग्रेस में मिल गया, पीरजादा लेफ्ट और कांग्रेस में मिल गया तो तूने मुसलमानों को दरकिनार कर दिया। खाली 50 मुस्लिमों को टिकट दिया तूने। बात बताइए आप। तो ये है, ये खाली शोषण, एक दूसरे को ठगना, अपनी जेब में भरना करते हैं और ये कुछ नहीं करते हैं। जनता को ये नहीं देते हैं। जनता को मोदी ने देखो क्या दिया है। ये लोग गीत गा रहे हैं, अब वो अखिलेश किसानों के मसीहा बन रहे हैं। तुमने क्या कर दिया अपने ज़माने में? तुम्हारी सरकार में लाइन लगती थी, ब्लैक होती थी खाद। मैंने खुद ब्लैक में बेची है खाद। अखिलेश मेरा चेहरा पहचान लो और तुम पहचान। मैं तेरी सरकार में, अखिलेश तेरी सरकार में मैंने खाद ब्लैक करी है, समझे? और किसानों से 9 के पाँव पैसे कमाए। इसमें देख लिया, अभी भी खाद कहीं पर भी लाइन लगा के नहीं मिल सकती जहाँ पर बीजेपी सरकार है। क्यों? उन्होंने इन दल्लो टाइप से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं रखा। किसानों से डायरेक्ट 6,000 रुपये किसान निधि के डायरेक्ट आ रहे हैं। किसी से हो गया? अखिलेश सरकार में और ये पड़ गए, गेहूँ खराब हो गया। इनके लेखपालों द्वारा पैसे आते थे, लेखपाल लेता था, पैसे आते थे ग्राम प्रधान के, इनकी दोनों की दलाली होती थी ग्राम पंचायत वालों की। उसमें आके किसानों को तुच्छ के पुच्छ मिलते थे। अखिलेश की सरकार में भी नुकसान हुआ है फसल का, समझे? 50 बीघा धरती पे मात्र 3,000 रुपये मिले हैं जी। अखिलेश 50 बीघा धरती पे तेरे 3,000 रुपये मिले हैं। कम से कम मोदी की 6,000 रुपये तो मिल ही जाते हैं, हर साल मिलते हैं, वो भी फसल नुकसान हो या ना हो जी। सर, एक चीज़ और है कि मोदी जी ने अब कहा है बंगाल में कि 5 साल का मौका दे, हम 70 साल की जो बर्बादी है उसे मिटा कर रहेंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं? ममता बनर्जी तो कह रही हमने विकास किया है। ममता बनर्जी विकास किया तो मेट्रो वाली जगह सब इसके भतीजे को दिलवा रखी है इसने, जबरदस्ती छीन रखी है इसने। ये विकास करा है ममता बनर्जी ने। और क्या करेगी ममता बनर्जी? ये विकास नहीं तो क्या? किसानों की ज़मीन हड़प के और वहाँ पे मेट्रो निकलेगी, पूरा पैसा कमाएगा अपनी ज़मीन का, ज़मीन उसके नाम है तो वो कमाएगा। ये विकास इसे कहते हैं। योगी जी ने मेरठ एक्सप्रेस निकाला है, पहला एक्सप्रेस। इसमें किसानों से डायरेक्ट ज़मीन खरीदी जा रही है 7-7, 8-8 लाख रुपए बीघा जी, समझे? इसे विकास कहते हैं। अगर बंगाल की जनता नहीं सुधरी, बंगाल की जनता चंडी पाठ पे आ गई, बहरूपिया पे, ये बहरूपिया है। खाल के अंदर इसके कुछ और भरा है अंदर, और खाली दिखावा कर रही है बैठी वहाँ पे। पहले और दिखावा नहीं है तो क्या है? कौन सा ऐसा डॉक्टर है कि तीसरे दिन इसका प्लास्टर काट दे? मोदी जी जो कह रहे हैं कि बर्बादी मिटा कर रहेंगे 70 साल की, वो हो जाएगा 5 साल। वो 5 साल में हो जाएगा। उसने कर दिखाया है। किसानों की आय भी दोगुनी करके दिखा दी उसने, और जितना भी हुआ जो काम कर रहे हैं उसने करके दिखाए हैं। और बात सुनो, 100 में 100% मोदी काम करके दिखाता है। इन दलालों की जैसी राजनीति नहीं करता है कि बोलते कुछ और है। इन्होंने भी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में किसानों का माफ़ करा था, राजस्थान में कितना किसानों का माफ़ कर दिया, किसानों का कितना कर्जा माफ़ कर दिया। नहीं करा किसी का माफ़, लोली पोची कर देते। मोदी जी ने 2-2 लाख रुपए किसानों का माफ़ करा यूपी में। जी, बिल्कुल, और किसानों का माफ़ हुआ है यूपी की सरकार में। मेरा भी माफ़ हुआ है, जो तो मुझे पता है, मैं कह सकता हूँ मेरा माफ़ हुआ है, और मेरे कागज में देख लो मेरा माफ़ हुआ है जी। इसीलिए इस पर राकेश टिकैत तो कुछ नहीं बोलते कि किसानों से पहले जो वादा किया गया उसको पूरा नहीं किया गया। उस पर राकेश टिकैत ने कुछ नहीं बोला। मेरे घर में मेरे पापा 4 भाई हैं। 4 भाइयों जैसे मते हैं। एक आध किसान दलाल टाइप का होता है, वो समझते हैं पीने खाने वाले। एक बात बताइए, आपके ही न्यूज़ वालों ने राकेश टिकैत की उसमें निरी दारू देखी है। एक जाट की लड़की हमारी बहन बोल गई जी हमें जवाब दे दो, बेरोजगारी पर भी बोलो, 26 जनवरी वाले पे भी बोलो। ये दल्ला नहीं बोला, इसे पता था कि हम जवाब ही क्या दें। एक जब लड़की को बंद नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया ये दल्ला राकेश, तो किसको जवाब देगा ये जी? किसको जवाब देगा? इसके अंदर खाली दलालीगिरी। सिर्फ मोदी जी, ये केस जो लगा है 26 जनवरी पे दंगा फसाद में जितने बंद हैं इसके चमचे खालिस्तानी, उन लोगों के लिए केस हटा लें और ये राकेश टिकैत दूसरे दिन हट जाएगा। इस बात का हम आपको लिखित में दे सकते हैं। इसका ये खाली है कि हमसे भी केस हट जाएगी, सारा केस ले लेंगे तो हम किसी ना किसी हट जाएंगे जी। और मोदी जी तो किसानों के लिए 1 साल के लिए कर रखा है, हमें तो फ़ायदा है। हम अपना
दिल्ली में बेचेंगे आगे गल्ला, ट्रक में लाके कितना आएगा, 20,000 30,000 हमारा खर्च भाड़ा पड़ेगा। दिल्ली में बेचेंगे आगे हम गल्ला अपना, हम क्यों बेचें? नहीं तो पहले क्या पता क्या होता, जिला में ही बिकता था गल्ला, बाहर नहीं बिकता था। हाँ रहते राकेश टिकैत को मैं चैलेंज करता हूँ, तू मिल जा बदायूं, आ जा बदायूं में वेयर हाउस है, तोड़ के दिखा दे तेरी औकात। सिर्फ मुजफ्फरनगर से तू निकल नहीं सकता, तू अपना घर का ही है और भेड़िया है। मैं शेर हूँ, मैं मर्जी होगी तहाँ जा सकता हूँ। देख लो हमारा सांसद वहाँ पहुँच के तुम किसानों भाइयों को समझा के आ गया, उसे कहते हैं सच्चा देशभक्त जी। वो किसानों का भी है। इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश करी पंजाब हरियाणा में, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसानों को जो अब कोई पंच, इनकी पंचायत होती है कौन खाप पंचायत, तो खाप पंचायत में बैठ गया कोई कांग्रेसी, उन्होंने खाप पंचायत में इकट्ठे होके उन्होंने कही जहाँ ये दुष्यंत चौटाला आएंगे, एलजेपी उप मुख्यमंत्री होली मिलन पे आएंगे, हम घुसने नहीं देंगे घर में घुसने नहीं देंगे हम होली पे। तो वहाँ की जनता बोली क्यों नहीं घुसने दोगे, वो हमारे यहाँ का है, हमारे यहाँ से है, क्यों नहीं घुसने दोगे? तभी वो कांग्रेस वाले चुप हो गए। उन्हें पता है कि हमारी औकात दिख जाएगी, तुमने कितना कर दिया किसानों को 70 साल में, हमें भी बता दो। तुम्हारी सरकार में ब्लैक होती थी सब चीज़ें, इसमें ब्लैक नहीं हो रही हैं। ठीक है, धन्यवाद।